So hello everybody, namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I am Dr. Kamika Chaudhary and I am an assistant professor in a government PG college. आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए वैकेंसी लेके आई हूँ। वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ, असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है, लेकिन पूरी वीडियो में जितनी भी वैकेंसी है, जितनी भी सब्जेक्ट्स में गाइडर्स में वैकेंसी है, उन सब में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो आप लोग जिन लोगों के पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास 2 ही चॉइस है, या तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं कि हमारे पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, या अगर आप क्या कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में हमारे पास ज़रूर 2 साल का एक्सपीरियंस होगा। उस टाइम के लिए हम आज ये वीडियो देख लेते हैं कि आखिर क्या-क्या रिक्वायरमेंट होता है एंड उसी के हिसाब से हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इन 2 चॉइसेस के साथ में जो भी लोग मेरी वीडियो को अभी देख रहे हैं, उन सबको बता देती हूँ कि ये जो वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी आई है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर। ये कंपनी है, आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है राइट्स लिमिटेड। आप लोगों ने सुना भी होगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में, ट्रांसपोर्ट में और रिलेटेड फील्ड में काम करती है। ऐसा समझ सकते हैं कि एक गवर्नमेंट की कंपनी है जिसमें आप लोगों के लिए जॉब वैकेंसी आई है। तो जो पोस्ट का नाम है वो नाम है असिस्टेंट मैनेजर। बाकी के सारे डिटेल्स अभी पूरी वीडियो में हम चेक करने वाले हैं, तो आप लोगों का समय बर्बाद ना हो इसलिए आपको मैंने ये इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दी है। तो चॉइस इज योर्स। अब शुरू करते हैं पूरी की पूरी वीडियो में आखिर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे। पहली जो इंपॉर्टेंट डेट है यानी कि 26/11/2025 से आपका फॉर्म जो है एंड एप्लीकेशन फीस का जो पेमेंट है वो स्टार्ट हो चुका है, एंड लास्ट डेट है आपकी 25/12/2025। तो अभी आपके पास 20 से 22 दिन के आसपास अभी प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मैं 1-2 दिन बाद भी वीडियो अपलोड करती हूँ, आज ही कर देती हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। आपका इसमें क्या होगा, रिटन टेस्ट लिया जाएगा एंड डेट क्या है, फिक्स्ड है 11 जनवरी 2026, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। जो लोग भी एलिजिबल होंगे उनको 11 जनवरी 2026 को रिटन टेस्ट दे देना है। अच्छी बात यह है कि नॉन गेट कैंडिडेट्स को बुलाया गया है कि अगर आपके पास गेट का स्कोर नहीं भी है, उन लोगों के लिए रिटन टेस्ट रखा जाएगा। ठीक है, बाकी लोग, अच्छी बात यह है कि नॉन गेट कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। गेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, कुछ रीजंस हैं जिनमें आपकी वैकेंसी आई है। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। नॉर्थ में ये सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कवर्ड हैं। ठीक है, ईस्ट में ये सारी जगह है, वेस्ट में ये एंड साउथ में आपका ये। रिटन टेस्ट, डेट एंड टाइम, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे वैकेंसी जो है आपकी रीजन वाइज दिखाई गई है। जैसे हमारे पास सिविल डिसिप्लिन में आपकी क्या आई है, वैकेंसी आई है। कितने आपके रीजन क्या है, नॉर्थ रीजन है। नॉर्थ रीजन में आपकी 12 वैकेंसी अनरिजर्व की हैं। एक पढ़ के बता देती हूँ। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसी है, ओबीएस की 7 वैकेंसी है, ST4 ST2 टोटल 27। राइट, अगर हम ईस्ट रीजन की बात करेंगे तो असिस्टेंट मैनेजर सिविल की ये सारी नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी ईस्ट रीजन की है, जिसमें आपकी 31 टोटल वैकेंसी है। साउथ एंड वेस्ट सो ऑन, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, फुल टाइम बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए आपकी सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में। उसी के साथ साथ में आपके पास 2 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, यानी कि सिविल के फील्ड में, वो फील्ड कोई भी हो सकता है, बट सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपका डोमेन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। पब्लिक एंटरप्राइज में है तो भी चलेगा, प्राइवेट में है तो भी चलेगा। ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट से आपका कोई मैटर नहीं करता है। सिमिलरली नेक्स्ट जो डिसिप्लिन है जिसमें आपकी वैकेंसी आई है, वो वैकेंसी आपकी इलेक्ट्रिकल। इसमें भी आपका नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट जो है आपका रीजन वाइज वैकेंसीज मेंशन आउट है। आपकी बैचलर्स डिग्री मांगी गई है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और एनी ऑफ द अबव मेंशन इन पार्ट ऑफ होल्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जिन लोगों के पास इसमें से कोई सी भी ब्रांच में से बैचलर्स की डिग्री प्रेजेंट है, दे ऑल आर एलिजिबल। यहाँ पे भी आपका क्या है, 2 साल का ही एक्सपीरियंस प्रेजेंट है। राइट, देन नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है आपकी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल, मेटलर्जी। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन को हम बोलेंगे असिस्टेंट मैनेजर SNT। फुल टाइम की बैचलर्स डिग्री, ये सारे फील्ड्स आपके हैं। प्लीज देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपना जो आपकी ब्रांच है उसे मैच कर लीजिए, कहीं पे प्रेजेंट है क्या। 2 साल का एक्सपीरियंस है एंड ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे चारों जोन्स में प्रेजेंट है। देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज देयर, मेटलर्जी इज देयर, केमिकल इज देयर। ठीक है, मेटलर्जी में बैचलर्स डिग्री सिर्फ मेटलर्जी इंजीनियरिंग में ही मांगी गई है। 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी है एंड ये सारी आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज है। देन केमिकल, आप केमिकल टेक्नोलॉजी से हैं, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी से हैं, केमिकल टेक्नोलॉजी इन पॉलीमर साइंस से हैं, तो एवरीबडी इज एलिजिबल। फूड टेक्सटाइल से हैं, तो ये सारे लोग यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फुल टाइम बैचलर्स की डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन ये सारी चीजें। ठीक है, देन IT वालों के लिए भी पोस्ट आई हैं,
14 पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं। फूड टेक्नोलॉजी वालों के लिए भी पोस्ट है, फार्मा वालों के लिए भी पोस्ट है, एंड बैचलर्स डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, फूड पैकेजिंग एंड सो ऑन, फार्मा वालों के लिए भी पोस्ट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन हैं जहां पे आपकी पोस्ट क्या है, प्रेजेंट है। फार्मा, फूड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन उससे पहले है केमिकल, मेटलर्जी, मैकेनिकल, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड द सिविल। तो ये सारी ब्रांचेस है जहां पे आपकी क्या है, वैकेंसी आई हुई है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो एज लिमिट आपके असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है 40 साल, और आपको एज कौन सी डेट को कैलकुलेट करनी है, एज कैलकुलेट करनी है 25/12/2025 को। अगर उस दिन तक आपकी एज 40 इयर्स है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन आउट है पूरा कि 60% आपके मार्क्स प्रेजेंट होने चाहिए हैं, ठीक है, जो भी आपने बैचलर्स की डिग्री अटेन की हुई है। उसी के साथ साथ में आपकी जो डिग्री है AICTE रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 60% आपके मार्क्स यहाँ पे रखे गए हैं, राइट। अब आप रिलैक्सेशन एंड कंसेंट्रेशन की बात करेंगे, तो जैसे कि आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, सारे ही रिजर्व कैटेगरीज के लिए EWS, SC, ST, OBC, PWD, एक्स सर्विसमैन एंड JNK डोमिसाइल, सब सारे रूल्स आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिलैक्सेशन रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में मैंने आपको बोला था आपका एक रिटन टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपके 125 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। आपको टाइम ड्यूरेशन कितना मिलेगा, 2.5 आवर्स। तो 2.5 आवर्स में आपको 125 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग सिस्टम इसमें नहीं रखा गया है, ठीक है। सो ये एक गुड न्यूज है। उसके बाद आपका क्या है, नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड इन केस ऑफ एन इनकरेक्ट आंसर। इसका मतलब है आप अगर गलत आंसर भी करते हो तो चलेगा, आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रखी गई है। जब आपके क्या हो जाएगा, रिटन टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद एक इंटरव्यू भी रखा गया है, ठीक है। इंटरव्यू में 1:6 के रेशियो में, यानी कि एक पोस्ट पे 6 कैंडिडेट के रेशियो में आपका क्या बुलाया जाएगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा, ठीक है। वेटेज कितना है, रिटन टेस्ट का वेटेज आपका 60% एंड आपका इंटरव्यू का वेटेज है 40%, राइट। टेक्निकल एंड प्रोफिशिएंसी 30% क्वेश्चन आएंगे। पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन एंड कॉम्पिटेंसी के आपके 10% क्वेश्चन इंटरव्यू में रखा जाएगा, राइट। देन आफ्टर दैट आपका बोला है कि नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट क्या है, ऑफर्स विल बी इशूड ओनली बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसके बाद क्या है, देखिए इसमें मेंशनड आउट है कि आपका जो अपॉइंटमेंट होगा दैट विल बी ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इनिशियली, एंड उसके बाद इसमें आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सटेंडेबल हो जाएगा। जैसे बहुत सारे आपके गवर्नमेंट जॉब में होता ही है कि क्या स्टार्टिंग में आप एक प्रोबेशन पीरियड पे रखे जाते हैं, वो इसमें क्या है 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, और उसके बाद एक्सटेंडेबल होगा आपका असाइनमेंट जब तक कि कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है। रेम्यूनरेशन आपका कितना आपको सैलरी दी जाएगी, बेसिक पे होगी 23,340 एंड ग्रॉस मंथली सैलरी आपकी होगी 42,478 एंड एनुअल सैलरी कितनी है 5,09,741 रुपए, ठीक है। जनरल कैटेगरी की फीस कितनी है, ओबीसी कैंडिडेट के साथ में 600 रुपए प्लस टैक्सेस, एंड बाकी सारे कैंडिडेट्स की फीस कितनी है 300 प्लस टैक्सेस। तो ये हो गई आपकी फीस के बारे में इंफॉर्मेशन। इसके अलावा बाकी आपको कोई भी क्वेरी है तो आप pg.service@hdfc.bank.in पे क्वेरी पुट अप कर सकते हैं। देन हाउ टू अप्लाई में आपको अप्लाई करने का लिंक वेबसाइट से मिल जाएगा, नहीं तो आई विल ऑल्सो ट्राई कि आपको अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट करा दिया जाए, ठीक है। आप देख सकते हैं अगर आपको सुटेबल लगती है जॉब तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस प्लस इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी ब्रांच से आपके पास बैचलर्स की डिग्री यहाँ पे मांगी गई है, अलग अलग डिसिप्लिन में। डिसिप्लिन की बात हम कर चुके हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दिस वैकेंसी। आपको ऐसी ही दूसरी वैकेंसी के साथ में मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर प्रेजेंट होगी, इससे अच्छी वैकेंसी के साथ में। आई जस्ट होप कि जहाँ पे एक्सपीरियंस की डिमांड ना हो, मैं वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आऊँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू।